फिल्मी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पे 8.4 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 98% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1994 से होती है, जहाँ पर हम इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण की फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें उनकी वाइफ मीना और उनके 3 बच्चे थे। और वो लोग शाम को किसी मैरिज फंक्शन में जाने वाले थे, इसलिए मीना शाम को टाइम से सभी को घर आने के लिए कहती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। मीना को एक शादी के फंक्शन से धक्के मारकर निकाला जाता है और नाम्बी नारायण के बेटे को पब्लिक के द्वारा मारा जाता है। साथ ही नाम्बी नारायण को मंदिर के पास पहले पीटा जाता है और इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नंबी नारायण की वजह से इंडिया ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान को लॉन्च कर दिया है और इसी वजह से मिस्टर शाहरुख खान नंबी नारायण का इंटरव्यू लेने के लिए स्टूडियो आए हुए थे, जहां पर नंबी नारायण अपनी लाइफ स्टोरी उन्हें बताते हैं। दरअसल बचपन से ही नंबी नारायण को साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था और जब वो बड़े हुए तो वो अपना ज़्यादातर टाइम इसरो में विक्रम साराभाई के पास बिताने लगे। विक्रम साराभाई उनके गुरु भी थे और पिता समान भी थे। अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद नाम्बी लिक्विड फ्यूल इंजन इस पर रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें नासा स्कॉलरशिप के मदद से USA में सॉलिड फ्यूल इंजन के लिए एडमिशन भी मिल गया था। पर वहां पर एडमिशन लेने का नाम्बी का कुछ और ही रीजन था। दरअसल नाम्बी वहां के फेमस प्रोफेसर क्रोको के अंडर रहकर अपने थीसिस कंप्लीट करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ के कुछ अपने फ्रेंड की मदद से प्रोफेसर क्रोको के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर ने कॉलेज से छुट्टी ली हुई थी क्योंकि वो अपनी बीमार वाइफ की देखभाल कर रहे थे और वो दिन भर उसी में बिजी रहते थे, जबकि वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाते थे। और जब नाम्बी ने उनके अंडर में रहकर उनसे रिसर्च के लिए पूछा तो वहाँ पर उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था। तब वहाँ पर नाम्बी ने उनकी सिचुएशन देखकर उनसे कहा कि उनके घर का सारा काम देख लेगा, साथ ही उनके लिए खाना भी बना देगा, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएंगे और जितना भी टाइम बचता है उतने टाइम में वो नाम्बी की उसके प्रोजेक्ट में मदद कर दे, जिसके लिए प्रोफेसर क्रोको एग्री कर देते हैं। और कुछ महीने के बाद सब कुछ सीखने की वजह से प्रोफेसर क्रोको के रिकमेंडेशन से नाम्बी को नासा में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि नाम्बी काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट और रिसर्चर था। नासा से उसे काफी अच्छा पैकेज मिलता है, जितना वो इंडिया में रहकर एक साल में भी नहीं कमा सकता था, उतना उसे एक महीने में वहाँ पर कमाने का मौका मिल रहा था। उसने ये बात अपनी वाइफ मीना को बताई तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन विक्रम साराभाई को जब ये बात पता चली तभी वो समझ गए कि वो हमारे देश के ब्रिलियंट साइंटिस्ट को ज्यादा पैसे देकर अपने देश में रखना चाहते हैं, ताकि वो लोग उनका दिमाग यूज कर नए नए इन्वेशन बना सके। और इस बारे में उन्होंने नाम्बी से भी बात की थी। नासा वाले नाम्बी को इतनी ज्यादा सैलरी देने के बाद भी बहुत सारी सुविधाएं भी दे रहे थे, पर नाम्बी ने ये सब चीजें छोड़कर अपने देश को चुना और उसने नासा के इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया। वो वापस इंडिया में आ गया और अपनी आगे की रिसर्च करने के लिए उसने विक्रम साराभाई को कहा, लेकिन इसरो के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो लिक्विड फ्यूल इंजन की रिसर्च के लिए नाम्बी को पैसा दे सके। इसलिए नाम्बी रॉयल्स रॉयल कंपनी के CEO से जाकर मिलता है, क्योंकि उनकी कंपनी में काफी अच्छे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट थे जो नाम्बी को उसका लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने में मदद कर सकते थे। इसलिए नाम्बी उन सारे इक्विपमेंट को फ्री में इंडिया को देने के लिए कहता है, जिसकी कीमत 400 मिलियन पाउंड थी। उन्हें अमेरिका से नए इक्विपमेंट मिलने वाले होते हैं, इसलिए वो नाम्बी को वो इक्विपमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस न्यूज को सुनकर विक्रम साराभाई बहुत खुश होते हैं और नाम्बी से कहते हैं कि उसका जुनून उसको एक दिन बहुत ऊपर ले जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद विक्रम साराभाई की अचानक मौत हो जाती है, जिस वजह से नाम्बी काफी टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, क्योंकि अभी भी उस इंजन को बनाने के लिए नाम्बी की नॉलेज कम थी और उनके पास बजट भी बहुत कम था, जिसके लिए नाम्बी अपने सीनियर से कहता है कि फ्रांस इस टाइम पर एक मेगा प्रोजेक्ट बनाने वाला है, जिसके लिए उन्हें काफी सारे साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए नाम्बी का वहाँ पे प्लान था कि वो उन लोगों से वहाँ पर डील करेगा और साथ ही अपने काबिल साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए भेजेगा और बदले में हम उनसे लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी सीख लेंगे।
क्योंकि इस टाइम पे उन लोगों के पास लिक्विड फ्यूल इंजन मौजूद थे और नाम्बी ने पहले से ही फ्रांस के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। सिर्फ उसके सीनियर के साइन होने बाकी थे। उसका सीनियर भी उस पे साइन कर देता है और नाम्बी अपने 52 ब्रिलियंट साइंटिस्ट को रेडी करता है और उन लोगों को अपना प्लान समझा देता है। वहां जाने के बाद नाम्बी उन लोगों की रोटेशनल शिप लगाता है ताकि वो हर डिपार्टमेंट से जानकारी निकाल सके, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। तभी उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें लिक्विड फ्यूल इंजन सीखना है तो उन्हें आरसीडी में एंटर करना बहुत जरूरी है, जहाँ पर हर किसी का जाना अलाउ नहीं था। सिर्फ लिक्विड फ्यूल इंजन से जुड़े लोग ही वहाँ पर जा सकते थे। इसीलिए नाम्बी वहाँ पर प्लान बनाकर उस प्रोजेक्ट की हेड मिशेल से कहता है कि उनके लिक्विड फ्यूल इंजन ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर सहन नहीं कर सकते। उसकी बात पर मिशेल को भरोसा नहीं होता है और वो प्रूव करने के लिए उसे स्पॉट पर ले जाती है, जहाँ पर जब हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वो इंजन बंद होने लगते हैं। इसलिए मिशेल नाम्बी से उसे सही करने के लिए कहती है। इस वजह से नाम्बी को आरसीडी में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है, जिसके लिए वो इंडिया से अपने फ्रेंड उमनी को बुलाता है, जो कि एक टेक्नीशियन था, और उसके साथ वो आरसीडी में इंजन पर काम करना शुरू कर देता है। साथ ही वो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी को भी वहां से सीखने लगता है। तभी वहां पर एक दिन नाम्बी को उन्नी के फादर इन लॉ का कॉल आता है, जहां वो बताते हैं कि उन्नी के 3 साल के बेटे की वहां पर मौत हो गई है क्योंकि वो बहुत दिन से बीमार था। ये बात सुनकर नाम्बी को बहुत दुख होता है और वो उनसे कहता है कि उन्नी इस टाइम पर वहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि उन्नी कितना भी कोशिश करे वो 3-4 दिन से पहले वहां से नहीं निकल सकता और यहाँ पर वो देश के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसलिए वो वहां से नहीं आ सकता। साथ ही नाम्बी उन्नी से अपने बेटे की मौत की बात भी छुपाता है ताकि बीच में वो उस प्रोजेक्ट को छोड़कर चला नहीं जाए। कुछ महीने के बाद उन्नी की मदद से लिक्विड फ्यूल इंजन का हाइड्रोलिक प्रेशर का काम हो जाता है। नाम्बी भी वहाँ की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सीख चुका होता है। सभी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उन्नी को उसके घर से कॉल आता है। उसे अपने बेटे के बारे में पता चल जाता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि नाम्बी को पहले से ही ये सब पता था। ये सब सुनकर उन्नी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में नाम्बी को थप्पड़ मार देता है। नाम्बी को कहता है कि वो दोबारा अपनी शक्ल उसे कभी मत दिखाए और उसे वो वहाँ पर बुरा भला कहकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नाम्बी को इंडिया वापस आने के बाद अपना लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने के लिए 8 साल लग जाते हैं। फिर भी उसे टेस्ट करने के लिए उन लोगों के पास टेस्ट स्टैंड ही नहीं था, क्योंकि वो टेस्ट स्टैंड 100 करोड़ रुपए का था और इतना इसरो के पास पैसा नहीं था। इसलिए नाम्बी अपने लिक्विड फ्यूल इंजन को टेस्ट करने के लिए फ्रांस ले जाता है, जहाँ पर वो अपने इंजन को टेस्ट करना शुरू कर देता है। वहाँ पर फ्रांस वालों को लगता है कि उन लोगों का इंजन 80 सेकंड वहाँ पर नहीं रुक सकता है, क्योंकि फ्रांस वालों का 120 सेकंड वो इंजन रहता था। लेकिन टेस्ट के दौरान वो लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि वो इंजन वहाँ पर 180 रनिंग शुरू था। उन्होंने उस इंजन का नाम वहाँ पर विकास रखा था, जिससे इसरो ने अपने कई सारे मिशन पे अंजाम दिया था। लेकिन अभी उन्हें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, जिसकी मदद से वो भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते थे। जिसके बाद टाइम कम होने की वजह से नम्बी नारायण ने भारत देशों से वो इंजन एक्सपोर्ट करने का सोचा था, जहाँ पर अमेरिका और फ्रांस का इंजन काफी कॉस्टली था। इसीलिए उन लोगों ने रशिया से डील करने का सोचा था, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी डूब रही थी, तो वो लोग उन इंजन को कम दाम में देने के लिए तैयार थे। रशिया की डील में ये तय हुआ था कि वो लोग इंडिया को 4 क्रायोजेनिक इंजन देंगे, पर उन लोगों को वो इंजन खुद ही रशिया से शिपिंग करने होंगे, क्योंकि उनकी इस डील के बारे में अमेरिका को पता चल गया था। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि रशिया इंडिया को वो 4 क्रायोजेनिक इंजन दे। इसलिए नाम्बी प्लान बनाता है कि वो रशिया से पहले कराची शिपिंग ले जाएंगे और वहां से सीधा इंडिया आएंगे, जिससे अमेरिका को उन लोगों पे शक नहीं होगा। पर जब वो लोग रशिया से उस इंजन के पार्ट को पैक कर रहे होते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें अभी के अभी वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी आर्मी उन लोगों के पास आ रही है। इसलिए नाम्बी और उसके दोस्तों को उस इंजन के कुछ पार्ट लेकर वहां से निकलना पड़ता है, क्योंकि वहां तब तक अमेरिकन आर्मी पहुंच चुकी होती है। रशिया की मैडम ने उन लोगों से वादा किया था कि वो कुछ दिन के बाद बाकी पार्ट इंडिया को भेज देगी। लेकिन इसके बाद नाम्बी नारायण की लाइफ में एक बुरा दौर आ गया। उनकी फैमिली के साथ बदसलूकी की गई और उन्हें मंदिर के पास अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बारे में उन्हें और उनकी फैमिली को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा था। लोग सड़कों पर उतरकर नाम्बी के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे,
नाम्बी नारायण के पुतले सड़क पर जला रहे थे। अगले सीन में नाम्बी नारायण के पास 3 IB ऑफिसर आए थे और वो लोग नाम्बी नारायण को चाय पीने के लिए कहते हैं। जब नाम्बी नारायण चाय पी रहे होते हैं तभी वो लोग उस चाय को उसके चेहरे पर फेंक देते हैं और उसे वहां मारने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि मरियन कौन है। उसके बारे में नाम्बी जी को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वो लोग नम्बी को एक डंडे से मारते हैं और उन्हें कन्फेस करने के लिए कहते हैं कि उसने रॉकेट सीक्रेट को पाकिस्तान को भेज दिया है और वो पाकिस्तानी औरत मरियन के साथ सोए भी थे और उसने नम्बी के पास से इसरो के सीक्रेट भी पता कर लिए थे। जो सारी बात एक झूठ थी क्योंकि वो लोग नाम्बी नारायण को इस केस में फंसाना चाहते थे। इसी चीज की वजह से बाहर के लोग नाम्बी और उसकी फैमिली को देशद्रोही कह रहे थे और हंगामा कर रहे थे। उन लोगों ने नाम्बी नारायण को इतना मारा कि नाम्बी नारायण मरने की हालत तक पहुंच गए थे। तभी उन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तभी वहां पर एक CBI ऑफिसर मरियम के साथ आता है। मरियम को पूछताछ के दौरान CBI ऑफिसर को ये पता चलता है कि मरियम के साथ पुलिस ने काफी बदतमीजी की थी और उनका रेप करने की धमकी देकर उनसे कन्विंस कर लिया था कि नाम्बी ने उन्हें इसरो के सीक्रेट बेचे हैं, जबकि मरियम को नाम्बी जी कभी मिले भी नहीं थे। इस तरह CBI को ये पता चल गया था कि नाम्बी को इस केस में फंसाया जा रहा है, जबकि वो निर्दोष थे। तभी जेल में नाम्बी को मिलने के लिए उसका फ्रेंड उन्नी आता है। नाम्बी को ये लगता है कि उन्नी उसे इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रहा है, लेकिन उन्नी को नाम्बी की इस दशा पर बहुत ज्यादा दुख होता है। उन्नी को ये विश्वास था कि नाम्बी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो देशद्रोही नहीं हो सकता है, इसलिए वो नाम्बी को जेल से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ CBI इस केस के सारे एविडेंस अपने सुपीरियर तक पहुंचा देते हैं, जिस एविडेंस के अकॉर्डिंग नाम्बी को इस केस में फंसाया जाता है, जबकि उसने पाकिस्तान को कुछ भी सीक्रेट नहीं बेचे थे। तकरीबन 50 दिन जेल में रखकर नम्बी को आजाद कर दिया जाता है। इस केस में कुछ पॉलिटिकल लोगों का हाथ सामने आता है, जिस वजह से केरला के CM को उनकी कुर्सी गंवानी पड़ती है। लेकिन अभी भी नाम्बी जी आजाद नहीं हुए थे। उनका केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ उन्हें बेल मिली थी। जब वो जेल से घर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि लोगों के टॉर्चर्स की वजह से उनकी वाइफ मीना पागल सी हो गई है और डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्हें पता चला कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। कुछ दिन इलाज करने के बाद वो ठीक हो सकती है। लोग अभी भी उनके घर के बाहर उनके पुतले जला रहे थे, साथ ही उनके घर पर पत्थर फेंक रहे थे। उन्हें आज भी लगता था कि नाम्बी ने देश के साथ गद्दारी की है। इन सब चीजों के बाद भी नम्बी नारायण और उसकी फैमिली कैसे भी जी रहे थे। एक दिन जब नम्बी नारायण अपनी बीवी को दवा दे के वापस आ रहा था तो वहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी उन्होंने एक ऑटो को वहाँ रुकाया। ऑटो के अंदर बैठने के बाद ऑटो वाले ने मीना को और नम्बी नारायण को दोनों को धक्का दे के नीचे गिरा दिया। ये उन लोगों के लिए काफी इंसल्टिंग मूवमेंट था। इसके बाद नम्बी नारायण ने वापस इसरो आकर काम शुरू करने का सोचा था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रशिया ने बाकी क्रायोनिक इंजन के पार्ट को भेजा ही नहीं था, जिस वजह से उनका इंजन बनाने का सपना एक सपना ही रह गया था। तभी अरुण ने उन्हें बताया कि उनका विकास इंजन 180 सेकंड तक चलता है। अगर वो लोग उसकी टाइमिंग और बढ़ा सके तो मंगल पर उनका सैटेलाइट जा सकता है, वो भी स्वदेशी तरीके से, बिना किसी बाहर के देश की मदद लिए। इस पर काफी वह काम करने के बाद इसरो ने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सैटेलाइट मंगल पर भेज दिया था। इस प्रोजेक्ट का हेड अरुण को बनाया गया था। इसके बाद नम्बी नारायण अपनी पूरी फैमिली के साथ एक मैरिज फंक्शन में गया था, जहाँ पर सब लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, सब लोग उनका मजाक बना रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर चुपचाप खड़े थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका केस खत्म हो गया है और कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है। इस बात को सुनने के लिए उन्हें 25 साल लग गए। 25 सालों तक वो लोगों के बिहेव को झेलते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन मंगल को भी करके दिखाया। सरकार की तरफ से नम्बी नारायण को 1 करोड़ का कंपनसेशन देने का वादा किया गया था, लेकिन आज 15 साल के बाद भी उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही दिए गए थे। इस देश ने उनके साथ जो भी किया वो माफ करने के लायक तो नहीं था। जिस इंसान ने करोड़ों के नासा के पैकेज को ठुकरा दिया सिर्फ अपने देश के लिए, उसी देश ने उन्हें देशद्रोही बना दिया, जिसे साबित करने में उन्हें 25 साल लग गए। 2019 में नम्बी नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और केरला गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें 1 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया गया। साथ ही ये कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।